भट्टी साहब मुझे समझाएं, इलेक्शन होता मुझे नज़र नहीं आ रहा, मुझे ये पार्लियामेंट ये निज़ाम चलता नज़र नहीं आ रहा, आपको कुछ नज़र आ रहा है बता दें ज़रा। तौहीन अदालत लगती नज़र आ रही है साथ साथ शहबाज शरीफ पे, आपको ये भी बता दें ज़रा। सब कुछ होता नज़र आ रहा है सिवाय इलेक्शन के, और ये पिछले क्या उसको कहते हैं 1 साल से यही कुछ नज़र आ रहा है। और कल तो राना साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब उन्होंने कहा अगर ये हरकत रही इमरान खान की ना तो रवैया रहा तो 8 अक्टूबर सुनवा दूँ आपको क्या कहा है, सुन लें ज़रा, सुन लें, सुनवा दें जी। उसके बाद भट्टी साहब दे चुका है। अक्टूबर में इलेक्शन होना चाहिए, चलो को थोड़ा बहुत आगा पीछा हो सकता था, लेकिन अगर ये कहेगा ना कि मैं इस तरह से दौस से हमसे कोई काम करवाएगा, कोई काम हो सकता है 8 अक्टूबर को भी ना हो, अगर इसने यही रवैया रखा था। जी भट्टी साहब कंटिन्यू करें। हाँ, तो अब ये तो बिल्कुल वाज़े है, क्लियर है कि हुकूमत पहले दिन से इलेक्शन नहीं करवाना चाह रही। इलेक्शन करवाना चाहती वफाकी हुकूमत तो ना ये सियासी बुरान बनता, गवर्नर वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का, ना ये आइनी बुरान में बदलता, ना ये अदालती बुरान बदलता। अगर फंड्स देने होते, सिक्योरिटी देनी होती तो मामला लाहौर हाई कोर्ट्स तक क्यों पहुंचता, पेशावर हाई कोर्ट तक और चीफ जस्टिस के को नोटिस तक और अकलीती और अक्सरीती। लेकिन भट्टी साहब अब अगर जब ये तो सारी बातें आप आगे बताए ना, आप शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत लग सकती है साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि नहीं लग सकती? जी बिल्कुल। देखिए इन्होंने किया क्या, इन्होंने किया ये कि कल तक के गैर फाल जो पार्लियामेंट थी, अधूरी पार्लियामेंट थी और जिसको ये जाली कह रहे थे और जो हर मामले से लातल्लक थी, अचानक वो पार्लियामेंट उसको एक्टिव किया और उसको सामने ला के खड़ा किया और उसके पीछे 2 करारदादें, 4 वफाकी काबीना के हंगामी इजलास और फिर उसके फंड देने इससे, लेकिन सर बला तो नहीं टलेगी इलेक्शन की ना भट्टी साहब, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो नहीं टलेगा ना, इससे बला नहीं टलेगी इलेक्शन। देखें 2 चीज अब मैंने कहा है ना कि अब आगे मंजर क्या, या आप सुप्रीम कोर्ट को कहें कि भरम उतार दें कि हम नहीं मानते, कर लें जो करना है, या फिर ये कर लें। और अगर दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 बड़े खूबसूरत बयान उन्होंने, एक सुप्रीम कोर्ट में पहले बेंच में कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन अपने काम के अलावा सारे काम कर रहा है, और दूसरा इस लास्ट बेंच में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रिमार्क्स दिए जज साहबान ने कि हमें कोई कन्वे क्यों नहीं किया गया, हमें क्यों कायल नहीं किया गया कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह पर इलेक्शन नहीं हो सकते। अब क्या होगा, अब वजीर आजम को बुलाएंगे, फाइनली जाहिर है बुलाएंगे। अब पार्लियामेंट को तो कोई नहीं बुलाएगा, काबीना को तो कोई, उनकी कोई आईनी, असूली, इखलाकी, मंतकी कोई हैसियत नहीं करारदादों की या मुस्तरद करने की, एलामिये की। वज़ीर आज़म अकाउंटेबल हैं, वज़ीर ख़जाना अकाउंटेबल हैं, वज़ीर दाखिला सिक्योरिटी के हवाले से अकाउंटेबल हैं। अब ये क्या करने जा रहे हैं, एक तो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो रही है, दूसरा ये 20 अप्रैल तक किसी न किसी तरह मामला आगे ले जाना चाहते हैं। 20 अप्रैल को वो कानून साजी बन जाएगी आज खुद नोटिस वाली, तो फिर ये अपील कर सकेंगे और वो अपील जाएगी चीफ जस्टिस की बजाय 3 सीनियर जो जज साहबान हैं उनके पास, और फिर वहां फैसला होगा कि नहीं हो जाएगी, फुल कोर्ट बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो तो चैलेंज हो गई है, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर ये उससे पहले, लेकिन भट्टी साहब क्या आपको लगता है कि सिर्फ हुकूमत ही नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, या और भी बहुत से लोग नहीं चाहते इलेक्शन हो? जी बिल्कुल, सब नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, सिवाय क्या इमरान खान से क्या खदशा है? सब नहीं चाहते। इमरान खान से क्या खदशा है? देखिए इसकी एक तो इमरान खान साहब का खदशा इमरान खान साहब खुद है। यानी मैं तो आज भी कहता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ और कई मरतबा कह चुका हूँ कि जिस तरह उन्होंने अपने वजारत उज़्मा से हटे और उन्होंने कहा कि मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं, माई वे और हाई वे, उन्होंने वो कौमी असम्बली से निकले, असम्बलियाँ तोड़ी और सड़कों पर आ गए कि अब इलेक्शन करवाओ ताकि मैं दोबारा वज़ीर आज़म बनूँ। एक तो ये सोच, दूसरी जो इस्टेब्लिशमेंट पर चढ़ाइयाँ, इस्टेब्लिशमेंट को मीर जाफ़र और मीर सादक तक कह देना, तीसरा डेड लॉक, अब गो के तरीके इंसाफ थोड़ी सी इस पर हटी है, लेकिन जो तीसरा डेड लॉक है कि मैं इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों के साथ नहीं बैठूंगा, और उधर से फिर जो 1 साल में इंतकामी कार्रवाइयों की, जाली और झूठे मुकदमों की इंतहा कर दी गई, वो तो ये जो डेड लॉक है ये बुरहान दर बुरहान पैदा कर रहा है। और यकीन करें, क्यों बातें हो रही हैं कामरान भाई, क्यों हो रही हैं इमरजेंसी और मार्शल लॉ की, क्यों बातें हो रही हैं अक्टूबर की, क्यों बातें हो रही हैं अक्टूबर में भी नहीं होंगे, तो ये सोचने की बात है। अब बुरहान ही बुरहान नजर आते हैं। फोन रख दे, नीचे में आ रहा हूं, बदतरीन मुआशी बुरहान में है, बदतरीन सियासी बुरहान में है, बदतरीन आईनी बुरहान में। सर पॉइंट आ गया। अच्छा डार मेरे भाई, देखें आपसे ना मैं बिल्कुल एज अ वेल विशर बात कर रहा हूँ। देखें नून लीग से भी जब कोई मशवरा मांगता है मुझसे तो मैं एज अ वेल विशर देता हूँ,
आप लोग तो खैर मांगते नहीं फिर भी, क्योंकि बड़ेपन का मुजाहरा ये होता है जो मेरी तरफ से हो रहा है आला ज़रफ़ी का, कि मैं फिर भी आपको मशवरा दे दूँ बेस्ट ऑनेस्टी की बेस पे। मेरे भाई बात ये है, कई दफ़ा समझाया आपको, 60% आपकी पॉपुलैरिटी है, जो कैओस हो रहा है, ख्वाह वो ज़बान पार्क में जो आप लोगों ने वहाँ पे मेला लगाया हुआ था और काउंटर मेला पुलिस ने लगाया फिर, या जितना बाकी सब कुछ हो रहा है, इसमें आपका नुकसान है मेरे भाई। यही जो आपने जंगों का आगाज़ किया हुआ है, कभी आप नामालूम अफराद कहकर फ़ौज को टॉन्ट करते हैं, कोई बेवकूफ़ तो नहीं बैठा हुआ इधर यार, आपको लाने वालों में से हैं वो, तो उनको पता है कि इमरान खान इस वक्त कहाँ से बात कर रहा है। तो आपने सर, मिसालें तो बहुत सी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या दूँ, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि, या क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आप मथा मार रहे हैं, फ़ौजियों को आपने टाइटल दिए, सिपह सलारों को आपने वो टाइटल दिए, माफ़ी तिल्ला करके ताउन मोहब्बत दोस्ती करके आप आगे चलें। आपकी सियासी दुश्मनी होनी चाहिए दानियाल साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ, बिलावल भुट्टो के साथ। आपने मुल्क के सबसे अहम इदारे को, और जिसके आप पे बेताशा नवाज़शात है, इमरान खान साहब धरनों से लेकर आगे तक, आपने उनसे टक्कर की हुई है। कैसे इलेक्शन होगा भाई, कैसे पावर में आएंगे? देखो कामरान, ये मौजूदा हुकूमत, ये साहब जो आपके प्रोग्राम में बैठे हैं, ये सारे तासुर देते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इनकी पुश्त पे है। जिस तरह की ज़ुबान इन्होंने चीफ जस्टिस साहिबान के लिए इस्तेमाल की है, जिस तरह की टॉक शोज़ में इस्तेमाल हुई है, जिस तरह जलसों में सिटिंग जज साहिबान की तस्वीरें लगाई गई हैं, मुर्तज़ा अब्बासी साहब ने बाकायदा गालियाँ निकाली हैं, वीडियो फुटेज सब कुछ सामने है। इलेक्शन जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं सब नहीं चाहते, ये सब कौन है भट्टी साहब, बताएं ना, कौन है ये सब जो इलेक्शन नहीं चाहते? सिर्फ हुकूमत ना चाहती हो तो हुकूमत के साथ तो दो दो हाथ हो सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर एक अदारा जिसको ये सब हुआ है मेरे उस्मान डार भाई, जो परवेज इलाही साहब ने आप जमान पार्क में इमरान खान को आके बताया था, जिसमें 200 असम्बलियां मौजूद थी, हाँ वो हैं सब, और ये सब वो हैं जिनके साथ आप सब कुछ थे, हैप्पी हैप्पी थे, गुड्डी गुड्डी थे, बाप थे आपके, चलो डार साहब ओ भाई, ओ बट्टी मेरे भाई, बट्टी मेरे भाई, हौसला करना थे में नहीं, आज की बात हो पूछा इसलिए मैंने बात नहीं काटी। आज इलेक्शन आज उन्होंने ना, हमें खुल के बात करनी चाहिए। मकसद ये है कि हम बढ़ के तो सारे ही लगाते हैं, पाकिस्तान आइन और कानून की बालादस्ती, मुल्क तबाह हो रहा है। मुल्क तबाह क्यों हो रहा है उस पर कोई बात ही नहीं करता। हुकूमत मुल्क तबाह कर रही है, हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब ओनरशिप लें, सब जिनकी बात की जा रही है। तो बात ये है कामरान, अपने अमल से हम सब ने शो करना है कि हम किस डायरेक्शन में हैं मेरे भाई। और जब मेरे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के ये जो पब्लिक सेक्रेटरीट है सियालकोट में, उसमें बगैर वर्दी के लोग आएंगे, मुझे उठाने के लिए आएंगे, यहाँ असला रखने के लिए आएंगे, यहाँ शराब की बोतलें रखने के लिए आएंगे, यहाँ ड्रग्स रखने के लिए आएंगे, क्योंकि उस्मान डार को तो हम एंटी करप्शन में नहीं हाथ डाल पाए हैं, अभी तक उसको जेल भेज नहीं पाए हैं। चलो उसके डेरे के ऊपर ही ये सब कुछ रख दो, उसको ही फिक्स कर दो। बात ये है, को देख ले, मैं बात बताऊं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मैं जो सवाल कर रहा हूं तहरीक इंसाफ से कि आपने वॉर के लिए जो दुश्मन क्रिएट किया है ना, जो बनाया है, वो गलत चुना है आपने जिस इस्टेब्लिशमेंट से मथा लगाया है वो आपके गले पड़ जाएगी, क्योंकि सीधी सी बात है कि इस इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बैठ के आप तशरीफ़ लाए पावर में। इस इस्टेब्लिशमेंट के जो उस ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट थी ख़ास तौर पे, उसका आपने वो दुखेल किया हुआ था पाकिस्तान के हर शोबा ज़िंदगी में, मीडिया और इकॉनमी समेत, कि इस तरह नहीं हो सकता कि आप आंख उठा के इमरान खान ख्वाब देखें कि आज मैं रात आर्मी चीफ को कह रहा हूँ मेरा पार्टनर इन एवरीथिंग, जो बाजवा साहब को वो कहते थे, और सुबह उठ के मैं कहूँ कि जी अब आप अगर मेरे साथ नहीं चलेंगे तो फिर मैं आपका दुश्मन हूँ। तो भाई फिर दुश्मनी आपने अगर इनसे करनी है तो फिर दुश्मनी करके देख लें, फिर रोएं मत, फिर आवाज़ें ना आएँ आपकी, फिर पूरा जाएं और देखते फिर कौन जीता। ये बदकिस्मती है कि बजाय आपकी दानियाल चौधरी के साथ सियासी मुखालफत हो, बजाय इसके कि अवाम को आप ये प्रपोजल पेश करें जी हम दानियाल चौधरी से अच्छी आपको मैनिफेस्टो दे रहे हैं, रोज़ उठ के आप शुरू हो जाते हैं कभी बैन अवी इदारे पे फ़ौज की ये, फ़ौज की वो, फ़ौज की ये, फ़ौज का धमकाना। और भाई आप पे तो एहसानात इतने फ़ौज की, आपको तो बात ही नहीं करनी चाहिए, लेके आए, आपको निकाल दिया, ख़त्म होगी बात यार, आगे चलें आप।